और साहब बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया कि सियासी तनाज़ात का हल जो है मुज़ाकरात से निकलेगा, ये मुज़ाकरात को दोबारा बहाल होना चाहिए, क्या बहाल होंगे? मुज़ाकरा तो होनी चाहिए। ये पता नहीं हम लोगों ने क्यों मैन मेड क्राइसिस पाकिस्तान में खड़ा किया हुआ इन हालात में। अब देखें, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी जो है वो सोशल अनरेस्ट से लेके इकॉनमी से लेके और अब ये प्रॉपर टेररिज्म तक आ गया है मामला। तो इसमें ये मुझे नहीं पता कि ये क्या हम इस वक्त क्या बहस हो रही है। कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, एक जज उधर से आएंगे उधर से नहीं आएंगे, दूसरा बेंच बनेगा पहला बेंच, क्या है ये? मतलब ये इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? और ये जो पिछले चंद सालों में, ये 2-3 सालों में IMF की तरफ से मुसलसल एक बात की गई कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग करें। आप ज़रा सिर्फ ये, कई दफ़ा मैं ये देखता हूँ ना, ये उस दिन भी मैंने बात की थी कि जलसे और तकारीब और ये इसमें हज़ार 2,000 लोगों की जो है ना वो इज्तिमाई शादियाँ हो सकती हैं। इसमें कितने जहेज़, कितनी बिजली के बिल, आप कितने बहुत कुछ इसमें, इतने स्कूल, एक जलसे मेरे ख्याल से कोई जो खर्चा होता है उसमें 2-3 स्कूल, 4 स्कूलों का साल का या 5-10 स्कूलों का बजट बनता होगा। तो ये पैसा इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा उड़ाया गया है पिछले 2-3-4 सालों में, और रोक दी गई अकाउंटेबिलिटी कि भाई बिल्कुल यहाँ पर किसी को। लेकिन अब जब दुनिया की अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है तो उसमें से पाकिस्तान ऐसे ही MOU साइन हो रहे हैं, फलां हो रहा है, दिमाग भाई आप, उन्होंने IMF ने कहा है कि आप कॉस्ट अपनी कम करें, अपना खर्चा कम करें। और कल को अनसर्टिनिटी है ना दुनिया में, अनसर्टन हालात हैं। वो ये 5 साल मंसूबा तो 20 साल मंसूबा, या 1 मिनट की खबर वैसे ही इंसान को नहीं होती, एक सांस की। और यहाँ पे लंबी बातें और ऐसे है और ऐसे है, और पूरा मुल्क एक अजीब से उसमें। और ये जो बलूचिस्तान वाले वाक़यात हो रहे हैं और ये मुसलसल जो बाकी मामला है वो तो बहुत ही अफसोसनाक और संजीदा हैं, और उसमें साथ ही फिर दूसरे इशू खड़े हो जाते हैं। तो ये है कि अब ये खान साहब के साथ मामला इनके होने चाहिए, रियासत के मामला। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उसको इतना डिले क्या कर दिया है, मतलब क्यों इतना हम खींच के कहाँ ले गए सारे मामला को। और ये तो मामला हो जाने चाहिए था अभी तक। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बैठते और उसमें मामला, अदालतें भी आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, पुलिस भी, तो ड्रैगन सकिन कंज्यूम हो गया पूरा सिस्टम। ये गया भी नहीं है, मतलब कंज्यूम नहीं होता, जैसे वो साबुन पिघल जाता है ना, ये बर्फ़ उड़ जाती है हवा में, धूप में, ये कंज्यूम हो गया पूरा, मतलब अब कुछ है ही नहीं बात करने के लिए लगता है किसी के पास। तो ये हालात आप देखें जो डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने कहा है कि हम आपको जो है वो आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। अब साउथ अफ्रीका के ऊपर जो है वो 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के फेवर में जो मूव की थी बात। दूसरी जो बात है साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट, वो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर है, और साउथ अफ्रीका ने आगे से उनको जवाब दिया है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात पता होनी चाहिए उनकी इंतजामियों को कि हम HIV और एड्स की वैक्सीन के अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम मदद लेते हो अमेरिका की। फिर जो लॉज हैं जिसके ऊपर उन्होंने इतराज़ किया कि आप कहें चूँकि ऐसे लॉज हैं, लैंड लॉज आपने बनाए हैं, वो देखें ये जब यहाँ पे नस्ल परस्त हुकूमत थी ना साउथ अफ्रीका में, जिसमें नेल्सन मंडेला कई साल कैद में रहे, उस वक्त पूरा जो मुल्क है उसकी 7% जो लैंड थी वो स्याफाम लोगों को देने की इजाज़त थी, 7% पूरे मुल्क की, और 93% जो है वो सफ़ेद फार्म लोगों के पास होती थी। 94 में जब ये ख़त्म हुई, वहाँ पे सारा सिलसिला ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो, अच्छा वहाँ बहुत बड़ी तादाद में साउथ अफ्रीका में सफ़ेद फार्म साउथ अफ्रीका के लोग भी हैं, मतलब स्याह फार्म ही नहीं है सारे, सफ़ेद फार्म भी हैं। तो उनसे फिर उनकी गवर्नमेंट ने ज़मीनें लेनी शुरू की, और ये हुआ कि आप ज़मीनें दें ताकि यहाँ पे स्याह फार्म लोग भी रह सकें। वो कवानीन सारे ख़त्म हो गए जो नस्ल परस्त कानून थे, और अब ये सूरत हाल है वहाँ पे कि 50% जो है सफ़ेद फार्म ओनर्स हैं, 50% जो है वो स्याह फार्म ओनर्स हैं, उन सबको पैसे दे के ली गई है। अब एक कानून वहाँ ऐसे पास हुआ है 2-3 सालों में जिसमें ये हुआ कि सफ़ेद फार्म जो, उसमें ये डिसाइड हो गया था कई साल पहले, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उनको उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीनें देंगे, तुम तो नहीं दे सकते। तो वहाँ पर ये हुआ कि फिर जिनसे ज़मीनें हुकूमत लेती है उनको पैसा दे देती है, उनको पैसे देती है, और जितने जो भी वो मांगते हैं उनको दे देती है, तो वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, कोई वहाँ इशू नहीं चल रहा। इन्होंने कहा कि आपने रेसिस्ट आप कवानीन चूँकि पास कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में अच्छा आधी ज़मीन जो है वो स्याह फार्म के पास है इस वक्त, आज के हाल 50-50 है दोनों का। वो पहले 3 और 90, पहले 7 और 93 था।
तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, जो नेतन्याहू हैं अब यहाँ पे एक नया किस्सा खड़ा हो रहा है। वो ये खड़ा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने 11 तारीख को जो किंग अब्दुल्ला दोइम जो हैं जॉर्डन के, उनको दावत दी है कि आप वाइट हाउस में हैं। अच्छा, अब ये है कि कल जो है वो एक तो नेतन्याहू ये बात करेगा, जो उम्मीद है कि जो 2-3 बातें नेतन्याहू, पहली बात तो नेतन्याहू ये करेगा कि जी ये जो 2 स्टेट की तरफ बढ़ना है तो फिर आप ये है कि बाकी मुल्कों से आप मामला तय करें, मतलब सऊदी अरेबिया से कैसे नॉर्मलाइज करना है, बाकियों से कैसे करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, बाकी उन मुल्कों को फोर्स करेंगे ये लोग वहाँ चले जाएँ। टर्की की तरफ से आज ये कहा गया है कि कुछ लीडर्स को, कुछ रहनुमाओं को अपने लेने को तैयार है, लेकिन टर्की के मामला कुछ और हैं हमास के साथ, बाकी मुल्कों के मामला हमास या अखवान के साथ कुछ और है। अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। फिर ये कि उनकी सिक्योरिटी, फिर ये कि उनको मोसाद टारगेट ना करे, मतलब बहुत सारे इशूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इशूज़ भी हैं। अब सवाल ये है कि वो एक तो ये है कि वो जॉर्डन जो है वो ऑलरेडी जॉर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़लस्तीनी जो है वो महाजरीन है, ख़ासतौर पे जब 48 के बाद तो बहुत ज़्यादा आ गए। और जॉर्डन जो है वो ज़ाहिर है ट्रांस जॉर्डन और उसकी पूरी हिस्ट्री हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं, हाशमी ख़ानदान और शरीफ मक्का और सारा इशू ये है सारा कि, और जॉर्डन एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जॉर्डन ने अपनी पार्लियामेंट में उनके बाकायदा पैलेस्टीनियन मेंबर्स भी थे और उन्होंने अपनी नेशनलिटी भी देनी शुरू कर दी थी। मगर अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में तो जॉर्डन अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ पे मज़ीद जो है वो पैलेस्टीनियंस जाएं। अच्छा, पैलेस्टीनियंस जाएंगे क्यों भाई? पैलेस्टीनियंस ने जाना होता तो पैलेस्टीनियंस तो पहले ही वहाँ पे वो जॉर्डन का बड़ा एहतराम, देखिए ना, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, एक वो बनी हुई है ना चीज़, वेस्ट बैंक है तो ईस्ट बैंक, वरना पैलेस्टीनियन जाना शुरू करते हैं, वो बड़े तरीके से रूल्स को ओबे करते हैं जो भी उनको जॉर्डन के साथ सेटलमेंट है, वो छोड़ के पहले चले जाते हैं। असल तो मसला ज़मीन का है कि मैंने जगह नहीं छोड़नी। अब ना इसमें हमास तैयार है, ना इस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तैयार है, ना इसको जॉर्डन तैयार है, ना इजिप्ट तैयार है, ना बाकी अरब मुल्क तैयार है, ना यूरोप तैयार है, इस पर कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जगह छोड़ने का मतलब ये है कि वो आपने सेटलर्स को फ्री हैंड दे दिया, वो सेटलर्स बैठेंगे आके। हमास मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर गई है, यानी मौजूद है अपनी जगह पर। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। इजिप्ट जो है वो किसी सूरत में अलाउ नहीं करेगा ये, और इजिप्ट जो है वो यहाँ पर, अब ये वो जगह है जहाँ पर ईरान, मशरिक़ वस्ता के मुल्क, टर्की, अच्छा जो अहमद शारा हैं उन्होंने कल सऊदी अरेबिया में मुलाकात की वली अहद से, और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से उनकी मुलाकात हुई, और ये ज़हन में रखें पहला दौरा वहाँ पे कतर का हुआ है। ये देखें कुछ जगहों पे कैसा कंसेंसस है, कतर के अमीर ने पहला दौरा किया है, फिर वो सऊदी अरेबिया आए हैं, सऊदी अरेबिया आके उन्होंने वली अहद से मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने उम्रा किया अहमद शारा ने, और वो रात को फ्लाई कर रहे हैं। ग़ालिबन कल उनकी मुलाकात है अंकारा में या इस्तांबुल में प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन से। अच्छा, अब सवाल ये सारा, ये यहाँ पर लोग सारे जो है ना मिडल ईस्ट में, यूरोप में, पूरा इसको चेस बोर्ड को, और चाइना बीच में खामोशी से देख रहा है कि वो 10 पर बाकी क्या हो रहा है, सारा दाएं बाएं आगे पीछे, पनामा, शी जिनपिंग, अभी मीटिंग तय होनी है ना। अभी ज़ेलेंस्की को उन्होंने कह दिया कि तुमने तो पैसा खाया है, तुम तो पैसा खा के ऑडिट करके दो। अब ज़ेलेंस्की कहाँ से पैसा देगा भाई? ज़ेलेंस्की जो है, अच्छा बरतानिया पे थोड़ा हौलात रखा है, यूरोप पे सख्त रखा है, लेकिन ये है कि वो किसी वक्त भी अनप्रेडिक्टेबल। अब ये कि दूसरी कॉल होती है कनाडा के पीएम को, पहली कॉल तो ये हो गई, दूसरी कॉल वो कनाडा का आएगा कि अच्छा जी आप कर दें। भाई कनाडा की इकॉनमी जो है, कनाडा के देखिए हर मुल्क के पास एक रास्ता बंद होता है, दूसरे खुलते हैं। मुल्क इस वक्त जो है ना वो अपने, सिर्फ ये जो इंटरनल टर्मोइल है ना, ये आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा जो पाकिस्तान में है। मतलब एक छोटे मोटे बयानात ये वो सारे मतलब हो गई है, जो यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट है ना पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, फिर जुडिशरी का मसला हो गया, फिर मीडिया बीच में आ गया, फिर उसमें जो है वो इकॉनमी का इशू है, और सबसे बढ़ के टेररिज्म का इशू जो बराह रास्त ही बाकी चीज़ों से बात। तो हम तो गुजारिश कर सकते हैं भाई कि ये हालात देखें, पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरी हैं, मैंने आपसे कहा ना, और ये स्टॉक ये हो ही नहीं सकता कि जो पूरी दुनिया की मार्केट्स गिर रही हैं तो पाकिस्तान की हो भी सकता है। कहने को क्या है, कहते रहे आप, लेकिन मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अच्छा मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग भी बंद हो रही है, तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वॉइस ऑफ अमेरिका की भी बंद हो जाए, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसमें भी वो हमारा कोई पर्पस नहीं सर्व कर सकी। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ऑल्दो कि वो दूसरे अभी नहीं यूएसएड में नहीं आता, उनका अलग एक फंड है कोई ग्लोबल मीडिया का, उसके अंडर फुल ब्राइट भी नहीं उसमें आता, लेकिन ये है कि फुल ब्राइट भी यूएसएड में नहीं है। लेकिन चूंकि ये वो प्रोग्राम्स हैं ना जिनको आगे जाके
लेकिन ये भी 90 दिन के लिए बंद होना था ना, जी। तो इसको तो क्रिमिनल कह के उन्होंने इलॉन मस्क ने, तो इवेंट्स तेज हो रहे हैं और इसमें जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा अपना टर्मोइल ख़त्म करके, स्टेक होल्डर तो वैसे कहते हैं जो पता नहीं यूएन का इजलास हो रहा है, भाई सारे आप पाकिस्तान के लोग हैं, आपस में बैठना है, बात करनी है, आगे निकलना है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टर्मोइल ख़त्म होगा जल्द से जल्द। जी बहुत शुक्रिया।